हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं कल थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन आज निफ्टी ने मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर शार्प फॉल दिखाने के बाद निफ्टी ने जो डेली बेसिस पे बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, उस पैटर्न के लो को ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। बट निफ्टी ने 15 मिनट के चार्ट पे अपने 200 ईएमए के लेवल के पास एक रेंज बनाई है। रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने वहां से बाउंस लिया है, जो निफ्टी के लिए हम कह सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, एटलीस्ट इंट्राडे के लिए। प्लस कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और उससे पहले निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव पॉजिटिव क्यों? एक तो निफ्टी ने डेली बेसिस पे जो बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। बट क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने 200 ईएमए के लेवल के पास एक रेंज बनाई है और उसके बाद वहां से निफ्टी ने बाउंस लेने के बाद क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंट्राडे के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। तो निफ्टी में आज मिक्स्ड रिएक्शन रहे, पहले एक फॉल फिर छोटी सी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग। आपको क्या लगता है कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है? कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, आपको जो भी लेवल से व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। निफ्टी ने आज यहाँ पर शार्प फॉल दिखाया था, हमने वहां पर बाइंग भी करी थी। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद फॉल दिखाना शुरू किया, तब हमने यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट बाय नहीं किया, हमने वेट किया निफ्टी को एक रेंज बनाने का। और मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में कवर करता हूँ कि जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, अगर वो एक रेंज बना रहा है तो उसको रेंज बनाने दीजिए। वो किसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, ऊपर जा रहा है लगातार तो जाने दीजिए, नीचे जा रहा है लगातार जाने दीजिए, बीच में जंप करके बाइंग या सेलिंग मत करिए। जब वो एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज जब यहाँ पर फॉल दिखाना शुरू किया, उसके बाद हमने आराम से वेट किया निफ्टी को एक रेंज बनाने का। और जब निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाना शुरू किया और उसके बाद उस रेंज का हम ब्रेकडाउन दिया 1 बजे वाली कैंडल में, तब 1:20 के आसपास, मतलब जब ये कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद 5 मिनट निफ्टी ने और उसके नीचे सस्टेन किया, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25,400 का वीकली पुट, कल की एक्सपायरी का पुट बाय कर रहा हूँ 46 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई 46 रुपीज़ से वो 82 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब करीब 30 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में शेयर भी किया था कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ और उसका हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है और किस लेवल पे बाय कर रहा हूँ। निफ्टी में हमने आज एक ट्रेड लिया था और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, और ऐसे ही हमने बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेड लिया था और वहाँ पर भी हमारे को करीब करीब 90 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। आज निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा था। अगर निफ्टी से बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलता, मतलब अगर निफ्टी भी नेगेटिव मूवमेंट दिखाता, तो हो सकता है आज बैंक निफ्टी में और शार्प फॉल आता। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और बैंक निफ्टी ने भी आज मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी और वहां से पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाया। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाया और अगली जो 9:30 बजे वाली कैंडल थी, उस कैंडल में बैंक निफ्टी ने उस फॉल को कंटिन्यू किया, प्लस जो बैंक निफ्टी का 50 ईएमए का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, बैंक निफ्टी ने उसको भी ब्रेक डाउन दिया और उसके नीचे यहाँ पर 10 बजे, जब पौने 10 बजे सस्टेन किया, तब 10 बजे के आसपास मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 58,500 का कॉल सेल कर रहा हूँ 422 रुपये पे। और जब यहाँ कहीं हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई, तब वो 422 रुपये से 333 रुपीज़ तक गया, बिकॉज उसके बाद बैंक निफ्टी में शार्प फॉल आया था और वहाँ पर हमारे को करीब करीब 90 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ, किस लेवल पे सेल कर रहा हूँ और उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, लेकिन हमारे को वहाँ पर 90 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब बैंक निफ्टी में हमने कॉल सेल किया था, लेकिन निफ्टी में हमने पुट बाइंग करी थी। ऐसा क्यों? बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पर जाकर एट द मनी का पुट बाय भी करते, अगर हम एट द मनी का पुट बाय करते, तो एक तो हमारा को उसका प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता, बिकॉज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी में प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा चलता है। इसलिए अगर हम यहाँ पर पुट बाय करते और बैंक निफ्टी जैसे यहाँ पर रुक गया था, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर रुक जाता, तो प्रीमियम डिके की वजह से हमारे को वहाँ पर लॉस होना शुरू होता। तो हो सकता है हम पैनिक में आकर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाते या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसलिए हमने बैंक निफ्टी में एट द मनी का पुट बाय नहीं किया। अब हम आउट ऑफ द मनी का पुट बाय भी कर सकते थे, बट अगर वहाँ पर बैंक निफ्टी में फॉल ना आता या फिर उतना फॉल ना आता, उतनी जल्दी फॉल ना आता जितना हमें उम्मीद थी, तो यहाँ पर भी हमारे को प्रीमियम डिके की वजह से लॉस होना शुरू होता। इसीलिए हमने डीप आउट ऑफ द मनी जाकर कॉल सेल किया था। अब डीप आउट ऑफ द मनी जाकर क्यों? हम चाहते तो यहाँ पर भी सेल कर सकते थे। हमने यहाँ पर सेल इसलिए नहीं किया, मतलब 57,300 का, 57,500 का भी सेल कर सकते थे। वहाँ पर हमने सेलिंग इसलिए नहीं करी, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्सल ले लेता, बिकॉज निफ्टी आज स्ट्रॉन्ग लग रहा था, अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर कहीं जाकर निफ्टी में फॉल आना शुरू हुआ था, बट दिन भर निफ्टी अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा था। और अगर बैंक निफ्टी से
अगर निफ्टी स्ट्रांग रहता और बैंक निफ्टी में रिवर्सल आया था तो यहाँ पर हमारे को अच्छा लॉस होने के चांसेस थे। इसीलिए हमने एट द मनी का कॉल भी सेल नहीं किया, हमने वहाँ पर डीप आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल किया। और डीप आउट ऑफ द मनी क्यों 58,500 क्यों? क्योंकि उसका प्रीमियम उस समय 422 रुपये के आसपास चल रहा था। 422 रुपये मतलब हमको करीब करीब 400 पॉइंट का प्रीमियम वहाँ पर मिल रहा था, जो कि एक अच्छा प्रीमियम है। अगर वहाँ पर डिके हो के वो 300 भी आता या 350 भी आता तब भी वहाँ पर हमारे को 50-60 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट होता। इसीलिए हमने 58,500 का कॉल सेल किया था। और अगर बैंक निफ्टी में रिवर्सल भी आता तब वो 422 रुपये से हो सकता है 450 रुपये 470 रुपये जाता, उससे ज़्यादा प्रीमियम उसका तेज़ी से ना बढ़ता, जिस वजह से हमने इतनी दूर का डीप आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल किया था और वहाँ पर हमारे को करीब 90 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। निफ्टी में बाइंग इसलिए करी थी बिकॉज निफ्टी का उस समय कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और उस समय प्रीमियम काफ़ी कम चल रहा था। अगर वो रिवर्सल होता भी और वहाँ पर हमारे को लॉस होता भी तो उतना लॉस ना होता जितना बैंक निफ्टी में हमें पुट बाइंग करने में या फिर एट द मनी का कॉल सेल करने में हो सकता था। इसीलिए हमने निफ्टी में बाइंग करी थी और बैंक निफ्टी में सेलिंग करी थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने 2 ही ट्रेड लिए थे और दोनों में हमारे को अच्छा प्रॉफिट हुआ और उसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट भी किया था कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ, किस लेवल पे बाय कर रहा हूँ और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो कल रात 12 बजे क्लोज हो जाएगी। अगर आपको हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। निफ्टी ने डेली बेसिस पे जो बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, आज निफ्टी ने उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली बेसिस पे निफ्टी ने यहाँ पर एक बियरिश एंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था और आज निफ्टी ने उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने अपने पिछले डेली एनालिसिस के वीडियो में अपलोड किया है कि बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। बियरिश एंगल्फिंग के नीचे जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है, बट निफ्टी को अभी वहाँ पर सस्टेन करना जरूरी है बिकॉज निफ्टी ने आज क्लोजिंग बेसिस पे अच्छा रिवर्सल लेने के बाद अपने 200 EMA के लेवल को सस्टेन किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था। मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ। इस रेंज का जो ब्रेकडाउन दिया था उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से शार्प फॉल दिखाया था और फिर रिकवरी ली थी और इस रेंज का जो नीचे का लेवल है वहीं से जाकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था। वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 25,475 के आसपास। 25,475 पे पहले भी निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई है और वहाँ से बहुत अच्छा बाउंस लिया था और आज भी निफ्टी ने उसी के अराउंड एक रेंज बनाई है और फिर वहाँ से निफ्टी ने शार्प फॉल दिया है। तो 25,475 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, प्लस जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 25,375, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 25,475 एज ए रेजिस्टेंस, 25,375 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करें। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल जो निफ्टी ने बनाई, अगर निफ्टी सेकंड 15 मिनट की कैंडल पहली 15 मिनट की कैंडल में बीच में ही बना देता है, तब हम यहाँ पर कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे बिकॉज हो सकता है उसके बाद निफ्टी यहाँ पर एक आधा 1 घंटा रेंज बनाए तो हमें वहाँ पर प्रीमियम डिके का फायदा हो जाएगा। तो अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के बीच में ही सेकंड 15 मिनट की कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पर कॉल भी सेल कर सकते हैं और पुट भी सेल कर सकते हैं। किस स्ट्राइक प्राइस का सेल करना है और कौन सी एक्सपायरी का सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो कल रात 12 बजे क्लोज हो जाएगी। आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के बीच में ही सेकंड 15 मिनट की कैंडल बनाई, तब वहाँ पर निफ्टी रेंज बना सकता है। लेकिन फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया और हमारे रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया तो निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। निफ्टी का पहला हॉल्ट होगा समवेयर अराउंड 25,555 के आसपास, जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर निफ्टी ने काफ़ी टाइम उसके अराउंड एक रेंज बनाई थी और वहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया था और शार्प फॉल दिखाया था। या फिर अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दिया और हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर गया, मतलब निफ्टी अपने 200 EMA के लेवल को ब्रेक कर रहा है, उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, तब निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में 100-125 पॉइंट की अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी आए। नीचे की तरफ निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है 25,275 के आसपास।
हो सकता है निफ्टी फिर यहाँ तक एक फॉल दिखाए। 25,275 के पास निफ्टी ने यहाँ पर भी रेंज बनाई थी और अच्छी रिकवरी ली थी, और यहाँ पर भी निफ्टी ने उसके अराउंड रेंज बनाई थी, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया था और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया था, फिर उसको रीटेस्ट करने भी आया था। तो 25,275 निफ्टी का नीचे का पहला हॉल्ट रह सकता है। बट अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे कल गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो निफ्टी अपने 200 EMA के लेवल के पास ट्रेड कर रहा होगा। 200 EMA के लेवल को अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से रिवर्सल ले ले, बट अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक कर दिया और उसके नीचे सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है। और अगर निफ्टी ने कल पहली 15 मिनट कैंडल नेगेटिव बनाई और सेकंड 15 मिनट कैंडल पहली 15 मिनट कैंडल के लो के नीचे बनाई, प्लस निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं जैसे कि रिलायंस हो गया और बाकी के हैवी वेट्स हैं, वो भी अगर कल नेगेटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहे होंगे, तब हम निफ्टी में पुट बाइंग करेंगे। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का बाय करना है और किस एक्सपायरी का बाय करना है, उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को कल अपडेट कर दूंगा। तो हो सकता है निफ्टी में फॉल आए जिस वजह से हमारे को वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो। लेकिन अगर निफ्टी ने कल जो आज निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी, उस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी, अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में यहाँ से अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और 25,555 निफ्टी का हमारा कल का पहला हॉल्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी फिर 25,555 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे, और अगर निफ्टी 25,555 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग देगा तो फ्राइडे का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हो सकता है फिर निफ्टी में रिकवरी कंटिन्यू रहे। तो कल का दिन निफ्टी, कल की एक्सपायरी निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और हो सकता है निफ्टी में कल फर्स्ट हाफ में साइडवेज मूवमेंट रहे। अगर निफ्टी फर्स्ट हाफ में साइडवेज मूवमेंट रखेगा तो हम कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे, और अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग दी या गैप अप ओपनिंग दी, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। तो कल की निफ्टी की ओपनिंग पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।